दोस्तों, आज हमारे पास हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मयंक जी, जो मरीज़ के रूप में बैठे हुए हैं। और मयंक जी कहाँ से हैं आप बताइए। मैं जयनगर फैजाबाद से बिलोंग करता हूँ। आपको पहले क्या दिक्कत थी, एक बार हमारे साथियों को बता दीजिए क्या दिक्कत थी। मैं पिछले 15 साल से परेशान था, जिसमें मुझे मालूम नहीं था कि मुझे एक्चुअल में समस्या क्या है। मुझे ब्लड भी आता था, दर्द भी हो रहा था। तो मैंने एक दो लोगों से मतलब जो मेडिकल वगैरह वहाँ से दवाई भी ले ली और थोड़ा सा अपने ट्रीटमेंट भी किया। कुछ लोगों ने रोकड़ी बताई, तो कोई कहता कि भगंदर है, कोई कहता पाइल्स है, कोई कहता कुछ और समस्या हो सकती है। तो मुझे एक्चुअली मालूम नहीं था क्या समस्या है। मतलब जिससे मैंने डिस्कस किया, अपनी समस्या बताई, उसने उसी तरह की दवाई दी। तो मैं पिछले 15 साल में 15 तरह की दवाई खा चुका। तो मुझे कुछ लोगों ने बोला इसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन करा लीजिए। पर मैंने कभी ऑपरेशन को मैंने सोचा नहीं कराने के लिए, क्योंकि थोड़ा शर्म की वजह से मैंने नहीं कराया। लेकिन जब समस्या धीमे धीमे बढ़ती गई तो मुझे लगा कि नहीं, इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो मैं 15 साल में 15 तरह की दवाई खा चुका। अभी भी कुछ लोगों ने बताया ये ले लो दवा, वो ले लो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे अब परमानेंट इलाज चाहिए। तब एक मिलने वाले हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस बताया कि आप यहाँ जाइए, वहाँ आयुर्वेदिक विधि है कुछ, वो उससे इलाज करते हैं। तो मुझे मालूम नहीं था एक्चुअल में क्या है, लेकिन मैं यहाँ आया तो मैंने जनवरी में अपना ऑपरेशन कराया। अभी मई चल रही है, तो 3-4 महीने लमसम हो गए हैं। तो मुझे जो समस्या थी, जो मैं लगभग फ्रेश होने के बाद लगभग 3 से घंटे लगे 5 घंटे तक मैं दर्द में रहता था, कोई काम नहीं कर पाता था। और भी सारी समस्याएं थी, जैसे ब्लड कम हो गया तो शरीर में मतलब कमजोरी आ गई, वीकनेस आ गई, बाल पकने लगे, बाल झड़ने लगे। तो वो सब समस्याएं धीमे धीमे करके मेरी ख़त्म हो गई, ख़त्म होती जा रही हैं। शरीर में पहले से ज़्यादा मेरे में एनर्जी है। मैं 40 की उम्र में मैं एकदम बूढ़ा सा हो गया था, लेकिन अभी मैं 3-4 महीने में मेरा शरीर रिकवर हुआ है, तो मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यहाँ आया था उससे पहले इतना बीमार हो गया था कि मुझे 5 बोतलें ब्लड की चढ़ानी पड़ी थी, इतना कमज़ोर था मैं ऑपरेशन कराने से। लेकिन अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैंने यहाँ एक दो अपने मिलने वाले जिनको ये समस्या थी उनको भेजा, उन्होंने भी यहाँ ऑपरेशन कराया है, वो भी उनको भी पूरा आराम है। आप संतुष्ट हैं हमारे 4 सूत्र विधि से इलाज के? मैं पूरा संतुष्ट हूँ, और मैं इस चीज़ का भी धन्यवाद करता हूँ कि मैं मतलब मेरा पूरी तरह जीवन बदल गया, ये मान के चलिए। देखो मयंक जी, वो तो खैर हमारा फर्ज है और आपको अच्छी से अच्छी सेवा देने का। आप कुछ कहना चाहेंगे? और लोग अगर 4 सूत्र विधि की तरफ कराना चाहें तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई इस समस्या से परेशान है तो उसका दर्द मैं ही समझ सकता हूँ, और मेरा दर्द वही समझ सकते जो मैंने महसूस किया था। अब जो दर्द मैं पहले महसूस कर रहा था वो मेरे लिए कहते हैं पुरानी बात हो गई, जैसे कोई बुरा सपना था, मैं देख के भूल गया। अब मैं उस चीज़ को महसूस भी नहीं करना चाहता। अगर आप इस समस्या से अभी परेशान हैं तो आप, मैं ये नहीं कह रहा आप यहीं पे इलाज कराइए, लेकिन एक बार आप यहाँ पे कंसल्ट करिए, केवल कंसल्ट करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सकता है तो आप यहाँ इलाज कराइए, अदरवाइज आप जो झेल रहे हैं आप झेलिए। मैं तो कहूँगा एक बार आपको आना चाहिए। दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम पिछले 15 साल से 4 सूत्र से सर्जरी का प्रोसीजर करता चला आ रहा हूँ मरीजों को। मेरा अपना जो अनुभव है कि हज़ारों मरीजों में सबसे जो कॉमन समस्या रहती है कि मानसिक तनाव की, कि है क्या दिक्कत। जैसे हमारे मयंक जी को ही दिक्कत जो मैं आपको बताऊं कि इनको पाइल्स भी था, यानी कि हीमोरॉइड्स, और जिसको बवासीर भी बोलते थे वो भी थी इनको। बवासीर के कई गुच्छे थे, वास्कुलर साइनोसॉइड जो बंडल्स बोलते हैं, तो उसमें कई गुच्छों में से केवल कुछ 1-2 गुच्छे यानी कि 7 o'clock पर और 11 o'clock पर ब्लीड कर रहे थे, जिसको हम लोगों ने हटाया है 4 सूत्र विधि से, प्रॉपर लाइगेशन किया और रिजल्ट हमारे बहुत अच्छे मिले। साथ में मैंने इन्हें जो फिशर यानी कि मल द्वार में इन्हें जो घाव था जिसकी वजह से दर्द रहता था, उसका हमने केवल दवाइयों से इलाज दिया, कंजर्वेटिव, और ये उससे भी आराम है। बगंदर से इन्हें था नहीं। तो मेरा ये मानना है कि कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दर्द भी होता है, ब्लीडिंग भी होती है, और ब्लीडिंग इतनी हो जाती है कि बहुत सारा ब्लड निकल जाता है, तो एक बार आप अपने योग्य डॉक्टर से जो आपके पास मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपना ही कह रहा हूँ, जो भी जिन्होंने इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया हो, अनुभव हो, उनसे एक बार डायग्नोसिस करा लीजिए कि है क्या दिक्कत। अगर पाइल्स की समस्या है तो पाइल्स में अगर बहुत ज़्यादा खून कम हो रहा है तो उसको प्रॉपर जिस तरीके से आप इलाज लेना चाहे, जिस तरीके से आप सर्जरी करना चाहे, सर्जरी करवाइए, लेकिन अपना तनाव मत रखिए। मैं मयंक जी जैसे यंग इंसान से यही कहूँगा कि इस बीमारी को लेकर तनाव नहीं रखना। इसमें तो बहुत सारा अनुभव हम लोग ले चुके हैं और कैसे आपका तनाव दूर करना है,
धीरे धीरे इस चीज़ को जान चुके हैं। पूरे परिवार में हमें कैसे खुशी लानी है, हम ये कमिटेड हैं और आपसे फिर वादा करते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए तनाव नहीं देना है। ये तो हम प्लान करने दीजिए, एक प्लान को हम फॉलो करते हैं और उसको अप्लाई करते हुए परिवार में लास्ट में खुशी ही लाते हैं। आप मयंक जी, आप मस्त ज़िंदगी जिए, आप हमारे फैमिली मेम्बर बन चुके हो। आगे भी कोई समस्या आएगी तो हम अपने अनुभव के साथ जितना भी है सर्जरी का और अप्रोच लेंगे, आपको खुश रखेंगे और जैसा कि हम सारे मरीजों को रखते हैं। धन्यवाद। मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ। हाँ बोलिए मयंक जी। कि इस बीमारी की वजह से मेरी मतलब जो वैवाहिक ज़िंदगी है वो भी बर्बाद हो गई थी पूरी तरीके से। देखिए मैं कहना नहीं चाह रहा, मुझे हर समय दर्द रहता था। अगर बच्चे भी कुछ मुझसे आके बोल रहे हैं, मैं अंदर से चिड़चिड़ाती, ठीक है। फैमिली में कोई कुछ बोल रहा है, मैं जरा जरा सी बात पे एग्रेसिव हो जाता। मुझे लगता है मैं दर्द में था कि कोई मुझसे बोले नहीं, बस मैं अपना पड़ा रहा हूँ। और इस बीमारी की वजह से ना तो मैं काम पे जा पाता ना कुछ, मेरे ऊपर ठप्पा लग गया था, एक काम चोर है। दोस्तों मैं आपको एक फिर दोबारा याद दिलाना चाह रहा हूँ, इस बीमारी के लिए आप अपना तनाव घर में नहीं रखें। इसमें तो हमें कैसे आपके घर में खुशी लानी है, कैसे आपकी निजी ज़िंदगी में खुशी लानी है, कैसे पारिवारिक ज़िंदगी सुधारनी है, ये चीज़ें हमें मालूम है। और आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट हैं, कुछ आयुर्वेदिक दवा हैं जो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करती हैं, साथ साथ सारसूत्र की सर्जरी के साथ, तो वो आपके लिए तैयार है। बस आप उस चीज़ को तनाव मत महसूस कीजिए। आप कभी आपको मौका मिले तो आप अपने नज़दीक सारसूत्र सेंटर पर जाइए, हमारे पास आना चाहें हमारे पास आइए, और पर तनाव मत रखिए। मयंक जी मस्त रहिए, और यही हम अपने सारे मरीजों को कहते हैं। और बहुत ये बहुत धन्यवाद सर आपका।